Good day to all of you student. Today I shall teach you class 9th economics lesson 2nd. Name of the chapter is people as resource and it's a part 2nd of this chapter. Student, part 2nd start from here. You can see picture of doctor, teacher, engineer and tailor. They all are an asset to the economy. नॉट ओनली डू द मोर एजुकेटेड एंड हेल्थियर पीपल गेन थ्रू हायर इनकम, कहते सिर्फ ये क्या है कि मोर एजुकेटेड और हेल्थियर पीपल जो हैं यही नहीं कि वो गेन करते हैं हायर इनकम को हमारे समाज में, सोसाइटी आल्सो गेन्स इन अदर इनडायरेक्ट वेज। कहते हैं हमारी सोसाइटी में जो है और लोग भी जो हैं उनको भी फ़ायदे मिलते हैं इनडायरेक्ट वे से, बिकॉज द एडवांटेज ऑफ मोर एजुकेटेड और हेल्थियर पॉपुलेशन। कहते हैं क्योंकि जो फ़ायदे होते हैं, जो मोर एजुकेटेड, जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं उनको जो फ़ायदे होते हैं और जो हेल्थियर पॉपुलेशन है उनके जो फ़ायदे होते हैं, सेपरेट टू दोज हु देमसेल्व्स वर नॉट डायरेक्टली एजुकेटेड। कहते हैं उनके फ़ायदे जो है सेपरेट होते हैं, उनको भी मिलते हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनकी हेल्थ फैसिलिटी जो है नहीं सही है। कहते हैं उनके फ़ायदे जो है उनको भी मिलते हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, हेल्थियर पीपल हैं, उनके जो फ़ायदे हैं उनको भी मिलते हैं जो समाज के अंदर जो है एजुकेटेड लोग नहीं हैं और जिनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, क्योंकि वो अपने फ़ायदे जो है दूसरों तक भी फैलाते हैं, अपने एडवांटेज जो है समाज में दूसरों को भी देते हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। इनफैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज़ वन वे सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज। कहते असल में तो स्टूडेंट ये बात है कि ह्यूमन कैपिटल जो है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन कैपिटल जो है वो एक सुपीरियर है, अच्छी है दूसरे रिसोर्सों से। कहते हैं दूसरे रिसोर्स क्या हैं, लाइक लैंड है, फिजिकल कैपिटल है। तो कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स कैन मेक यूज़ ऑफ लैंड एंड कैपिटल। ठीक है, हमारे दूसरे रिसोर्स है, लैंड है, फिजिकल कैपिटल है, तो जब तक ह्यूमन कैपिटल इस पे काम नहीं करता है, जब तक इंसान लैंड पे और फिजिकल कैपिटल पे काम नहीं करता, तब तक जो है कोई आउटपुट नहीं होता। ह्यूमन रिसोर्सेज कैन मेक यूज़ ऑफ लैंड, और ह्यूमन रिसोर्स जो है वो लैंड को यूज़ कर सकते हैं, कैपिटल को यूज़ कर सकते हैं। लैंड खुद तो यूज़ नहीं कर सकती है अपने आप को, कैपिटल खुद अपने आप को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो ह्यूमन ही यूज़ करता है। लैंड एंड कैपिटल कैन नॉट बिकम यूजफुल ऑन इट्स ओन। कहते लैंड है या कैपिटल है अपने आप तो यूजफुल ये हो ही नहीं सकते। फॉर मैनी डिकेड्स इन इंडिया, कहते भारत में तो कहते बहुत दशकों से क्या हो रहा है, ए लार्ज पॉपुलेशन हैज़ बिन कंसिडर्ड ए लाइबिलिटी रादर देन असेट। कहते हैं हमारे देश में क्या है, जो जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसको जो है लाइबल माना जाता है, इसकी बजाय कि असेट माना जाए, कि ये कहा जाता है कि पॉपुलेशन होने का फ़ायदा नहीं है, असेट नहीं है, ये क्या लाइबिलिटी है, कि ये जो है इनको जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, फ़ायदे नहीं है, नुकसान है। तो हमारे भारत में पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो कहते हैं ये जो लाइबिलिटी है, नुकसान है। और ये नहीं कहते कि जितने लोग ज़्यादा हैं उतने ज़्यादा इनकम, ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, ज़्यादा अच्छी उनकी हेल्थ होगी तो ज़्यादा पैसा कमाएंगे और वो देश के लिए असेट बन जाएंगे। लेकिन इसके ओपोजिट सोचा जाता है कि भारत की पॉपुलेशन जो है वो एक लाइबिलिटी है, वो दूसरों पे डिपेंड होती है। बट ए लार्ज पॉपुलेशन नीड नॉट बी ए लाइबिलिटी। कहते इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है तो उसे तो जो है ज़रूरत ही नहीं है कि वो एक लाइबल हो जाए, कि दूसरों पे डिपेंड हो जाए। इट कैन बी टर्न इनटू प्रोडक्टिव असेट्स। और कहते लार्ज पॉपुलेशन है ये एक प्रोडक्टिव असेट्स होता है बाय इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, फॉर एग्जांपल बाय स्पेंडिंग रिसोर्सेज ऑन एजुकेशन, हेल्थ फॉर ऑल, training of industrial and agriculture worker in the use of modern technology, useful scientific research and so on। कहते हैं ये पॉपुलेशन को ज़रूरत नहीं है कि वो लाइबल हो, पॉपुलेशन जो है प्रोडक्टिव असेट्स बन सकती है अगर जो है पॉपुलेशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाए, कि उसकी ह्यूमन कैपिटल पे खर्चा किया जाए। ह्यूमन कैपिटल पे खर्चा करना मीन्स फॉर एग्जांपल स्पेंडिंग रिसोर्सेज ऑन एजुकेशन, एजुकेशन पे जो है खर्च किया जाए, हेल्थ के ऊपर उनको जो है हेल्थ फैसिलिटी दी जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए इंडस्ट्रीज़ की और एग्रीकल्चर वर्कर्स के बारे में, इन द यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग दी जाए, और जो है यूज़फुल साइंटिफिक रिसर्च, और जो है अच्छे जो है साइंटिफिक रिसर्च जो है यूज़ किए जाएँ। फिर उसके बाद क्या होगा, अगर इन चीज़ों के ऊपर पैसा खर्च किया जाता है तो स्टूडेंट क्या होता है, हमारी पॉपुलेशन लाइबल नहीं होती है, हमारी पॉपुलेशन जो है देश के लिए असेट बन जाती है।
द टू फॉलोइंग केसेस इलुस्ट्रेट हाउ पीपल कैन ट्राई टू बिकम ए मोर प्रोडक्टिव रिसोर्स। कहते हैं स्टूडेंट हम जो है दो फॉलोइंग केसेस पढ़ेंगे, दो जो केसेस पढ़ेंगे जो हमें एक्सप्लेन करेंगे पीपल कैन ट्राई टू बिकम ए मोर प्रोडक्टिव रिसोर्स, के लोग जो है कोशिश कर सकते हैं अपने आप को जो है प्रोडक्टिव रिसोर्स बना सकते हैं, अपने आप को देश के लिए असेट बना सकते हैं। फर्स्ट वी विल गो थ्रू द स्टोरी ऑफ द सकल। हम एक सकल की कहानी पढ़ेंगे। देयर वर टू फ्रेंड्स विलास एंड सकल लिविंग इन द सेम विलेज सीमापुर। कहते एक बार दो दोस्त हुआ करते थे, उनका नाम था विलास और सकल, और वो जो है सेम गांव में सीमापुर में रहते थे। सकल वॉज 12 ईयर ओल्ड बॉय। सकल जो था वो 12 साल का था। हिज मदर शीला लुक्ड आफ्टर डोमेस्टिक कोर्स, और उसकी मदर जो थी शीला वो घर में काम करती थी। हिज फादर बूटा चौधरी वर्कड इन एग्रीकल्चर फील्ड, और उसके जो पिताजी थे बूटा चौधरी वो जो है खेतों में काम करते थे। सकल हेल्प्ड हिज मदर इन डोमेस्टिक कोर्स, और सकल जो था अपनी मदर की जो है घर के कामों में हेल्प कराता था। ही आल्सो लुक्ड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर जीतू एंड सिस्टर सीतू, और वो घर पे अपनी मदर की हेल्प कराता और अपने जो छोटा भाई है जीतू और अपना जो उसकी छोटी सिस्टर है उसका जो ध्यान रखता। हिज अंकल श्याम हैड पास द मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, और उसके एक अंकल थे श्याम जिन्होंने जो है मैट्रिकुलेशन 10th पास की हुई थी। बट वॉज सिटिंग आइडल इन द हाउस एज ही हैड नो जॉब, और उसके एक अंकल थे उन्होंने मैट्रिकुलेशन की थी लेकिन वो क्या घर में बेकार बैठे रहते थे क्योंकि कोई वो नौकरी नहीं थी उनके पास। बूटा एंड शीला वर ईगर टू टीच सकल, और बूटा और शीला हमेशा ये कहते थे हम जो अपने बच्चे को सकल को पढ़ाएंगे। दे फोर्स हिम टू ज्वाइन द विलेज स्कूल, और उन्होंने अपने बच्चे को फोर्स किया कि गांव के स्कूल में जाओ, वहाँ जाके पढ़ो। विच ही सून ज्वाइंड, और उसने जो है स्कूल में एडमिशन ले लिया। ही स्टार्टेड स्टडिंग एंड कम्प्लीटेड हिज हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, और उसने क्या किया स्टूडेंट, ही स्टार्टेड स्टडिंग, उसने पढ़ना शुरू किया, अपनी जो है हायर सेकेंडरी जो है कंप्लीट कर दिया एग्जामिनेशन। हिज फादर परसुएडेड हिम टू कंटिन्यू हिज स्टडी, और उसके पिताजी ने उसको बोला कि तुम लगातार जो है आगे भी पढ़ो। ही रेज्ड ए लोन फॉर सकल टू स्टडी ए वोकेशनल कोर्स इन कंप्यूटर्स, और उसके फादर ने जो है लोन भी ले लिया सकल के लिए ताकि वो आगे जो है अपने कंप्यूटर में पढ़ाई कर सके। सकल वॉज मेरिटोरियस एंड इंटरेस्टेड इन स्टडी फ्रॉम द बिगनिंग, और जो सकल था स्टूडेंट मेरिटोरियस स्टूडेंट था, बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट था, और जो इंटरेस्ट था उसका पढ़ाई में शुरू से ही। विद ग्रेट वाइगर एंड एंथुसियाज्म ही कम्प्लीटेड हिज कोर्स, और उसने बड़ी जो है उत्सुकता से, बड़ी जो उत्साहित होकर जो है अपने हौसले से जो है उसने अपने कोर्स को ख़त्म किया। आफ्टर सम टाइम ही गॉट ए जॉब इन ए प्राइवेट फर्म, और कुछ टाइम बाद क्या हो उसको जो है एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी भी मिल गई। ही इवन डिज़ाइंड ए न्यू काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, उसने जो है जब उसकी जॉब लगी तो उसने एक नई किस्म का सॉफ्टवेयर प्रिपेयर किया, तैयार किया। दिस सॉफ्टवेयर हेल्प्ड हिम इंक्रीज द सेल ऑफ फर्म, और इस सॉफ्टवेयर से क्या हुआ उसको हेल्प मिली कि उसने जो है बहुत सारे कंप्यूटर जो है दिस सॉफ्टवेयर हेल्प्ड हिम इंक्रीज द सेल ऑफ द फर्म, और जो फर्म में जो सेल थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई जब उसने एक नई किस्म का सॉफ्टवेयर तैयार किया। हिज बॉस एक्नॉलेज्ड हिज सर्विस एंड रिवार्डेड हिम विद ए प्रमोशन। हिज बॉस एक्नॉलेज हिज सर्विस, उसका जो बॉस था, मालिक जो था, उसने देखा इसकी सर्विस को एक्नॉलेज किया, उसकी सर्विस को बहुत अच्छा है और उसको इनाम दिया विद ए प्रमोशन, और उसकी जो है प्रमोशन हो गई। स्टूडेंट हियर यू कैन सी ए पिक्चर ऑफ सकल एंड विलास, दे बोथ आर स्टैंडिंग एंड टॉकिंग विद ईच अदर। स्टूडेंट नाउ वी विल रीड द स्टोरी ऑफ विलास। पहले हमने सकल की कहानी पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे विलास के बारे में। विलास वॉज एन 11-year-old बॉय रिजाइडिंग इन द सेम विलेज एज सकल, और कहते विलास जो था वो भी 11 साल का था और वो सेम विलेज में रहता था जहाँ पे सकल रहता था। विलास फादर महेश वॉज ए फिशरमैन, और विलास के जो फादर थे महेश थे वो जो थे मछली पकड़ते थे। हिज फादर पास्ड अवे व्हेन ही वाज ओनली 2 years old, और जब उसके पिताजी की डेथ होगी जब वो 2 साल के थे। जब विलास 2 साल का था तो उसके पिताजी की डेथ हो गई। हिज मदर गीता सोल्ड फिश टू अर्न मनी, तो फिर उसके बाद जब फादर की डेथ होगी तो विलास की मदर ने क्या किया स्टूडेंट, उसने जो है मछलियों को बेचना शुरू कर दिया पैसा कमाने के लिए। टू फीड द फैमिली, के परिवार का गुजारा करने के लिए मछलियों को बेचना शुरू किया। शी बॉट फिश फ्रॉम द लैंड ओनर्स पॉन्ड, और वो जो है मछली खरीद के लाती थी लैंड ओनर्स पॉन्ड, जो वहाँ पे तालाब था और उसका जो मालिक था उससे जो मछली खरीद के लाती थी। एंड सोल्ड इट नियर बाय मंडी, और जब नज़दीक में मंडी थी वहाँ पे जो है वो मछलियों को बेच के आया करती थी।
शी कुड अर्न ओनली ₹20 to 30 a day बाई सेलिंग फिश। और स्टूडेंट वो उसकी जो मदर थी विलास की कितना कमा लेती थी, उसकी मदर जो है 20 से 30 रुपये एक दिन में बस कमा पाती थी मछलियाँ बेच के। विलास बिकेम ए पेशेंट ऑफ आर्थराइटिस। और विलास जो था वो पेशेंट था, उसको जो बीमारी थी आर्थराइटिस की। हिज मदर कुड नॉट अफोर्ड टू टेक हिम टू डॉक्टर। और उसकी मदर के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसे डॉक्टर के पास लेके जा सके। ही कुड नॉट गो टू स्कूल आइदर। और इवन कि वो स्कूल भी नहीं जा पाया। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडी। उसका पढ़ने में भी इंटरेस्ट नहीं था। ही हेल्प्ड हिज मदर इन कुकिंग। वो अपनी जो है मदर की कुकिंग में हेल्प करता था। एंड आल्सो लुक्ड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर मोहन। और अपने छोटे भाई का ध्यान भी रखता था। आफ्टर सम टाइम हिज मदर फेल सिक। कुछ टाइम बाद क्या हुआ स्टूडेंट, उसकी मदर जो है बीमार होगी। देयर वॉज नो वन टू लुक आफ्टर हेयर। और जब उसकी मदर बीमार होगी तो कोई भी नहीं था ध्यान रखने वाला। देयर वॉज नो वन इन द फैमिली टू सपोर्ट देम। और परिवार में कोई भी नहीं था जो उसको सपोर्ट कर सके। विलास टू वॉज फोर्स टू सेल फिश इन द सेम विलेज। कहते विलास जो है उसको भी मजबूर होके जो है जाना पड़ा गाँव में मछली बेचने के लिए। ही लाइक हिज मदर अर्न ओनली ए मीगर इनकम। और कहते वो भी जब मछली बेचता था, जैसे उसकी मदर की कम इनकम थी, उसकी भी मीगर इनकम थी, उसकी भी कम थी। तो स्टूडेंट, आई हैव टॉट यू पार्ट 2 of this chapter, and rest of the thing I shall tell you in the next educational video. I think you might have understood, and student, you tell it to other students so that they can also understand this chapter. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.